सारे बच्चे पास है, बस एक बच्चा फेल है। हाँ हाँ तुम ही। क्या हुआ, सब कुछ लिखा था एग्जाम में, फिर भी कैसे फेल हो गए? बताऊं कैसे फेल हो गए? और करा लो, सबको चीटिंग कराओ। सबके आंसर मुझे पता है, पूरी क्लास में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसका आंसर सिर्फ तुम्हें आता है। सबने कैसे लिख लिया, वो भी बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह। पूरी क्लास को पास कराने का शौक है ना तुम्हें बहुत, पूरी क्लास पास हो गई, तुम फेल हो गए। नहीं नहीं ऐसे नहीं सुधरोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें आता है, अच्छी बात है, टॉपर हो, इसका मतलब ये थोड़ी दूसरों को पढ़ने ही नहीं दोगे। हर एग्जाम में ऐसे करवा दोगे, पास होते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं वो बच्चे। हर एग्जाम में कराओगे क्या? बोर्ड्स के पेपर होंगे उसमें भी कराओगे? नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत शौक है ना तुम्हें चीटिंग करवाने का। अब वो हर बच्चा फेल होगा जो दूसरों को चीटिंग कराएगा, ठीक है? हद होती है बदतमीजी की भी। क्या मिल रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है? अब 0 नंबर मिल गए, कैसा लग रहा है? ले आना अपने पेरेंट्स को, और इस पे साइन चाहिए मुझे शीट पे तुम्हारी, समझ आ गई? नहीं अब कोई सॉरी नहीं। और सारी क्लास हैप्पी, कर ली चीटिंग, अरे बड़े मजे हो गए पास, तुम्हें मजा आ रहे होंगे, और कराओ चीटिंग सबको। हाँ जी मैम मैं कह रही थी ना कि बहुत टाइम हो गया, हमने ना साथ में मिलके कोई पार्टी नहीं करी। चलो मैम कोई ना पार्टी करते हैं, सब बच्चे ना पैसे मिला के बहुत अच्छी सी पार्टी करते हैं। क्या समझा भाई तुमने खुद को? क्या समझा भाई? ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तुम तो नहीं कमा रही, अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रही हो ना, या तुम कमा के ला रही हो? मैम इस चीज की पार्टी, उस चीज की पार्टी, मैम अब ये करते हैं, मैम वो करते हैं, इन चीजों में ध्यान रहता है तुम्हारा। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? नहीं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अंबानी की औलाद हो, तो क्या हर बच्चे के पास पैसे हैं? ये मिडिल क्लास से है, इसकी मम्मी हमारे स्कूल में ही मेड का काम करती है, और जो बाकी सारे बच्चे हैं उनका क्या? ये कहाँ से लाएंगे पैसे? ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो तुम सबके पैसे भर दो, हम कर लेंगे पार्टी। क्यों पार्टी पार्टी पार्टी? पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं। मम्मी पापा की गलती है तुम्हारी, वो हाथ में लाके तुम्हारे पैसे लगते हैं ना, इसलिए तुम इतनी उछलती हो। अपनी मम्मी को कल लेकर आना, उन्हें मैं समझाऊंगी। ऐसे बच्चों का ना फिर पढ़ने लिखने का और मन नहीं करता, जिसके हाथ में पहले से ही पैसे होते हैं। प्लीज इसके बाद आप लोग इमोशनल मत होना, मेरा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे स्कूल में। नो मैम, अरे नहीं यार मैम, ट्रांसफर नहीं मैम, मैम नहीं, आप नहीं जा सकते। शांत हो जाओ। देखो बच्चे मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन आप सब लोगों को मेरे लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटा ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ प्रमोशन फॉर मी। मैं किसी और अच्छे स्कूल में जा रही हूँ, हाई पोस्ट पर। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी मुझे। नेक्स्ट मंथ मैं नहीं होंगी इस स्कूल में, मेरे बदले कोई और टीचर होगी, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके नो मैम, हमें किसी और से नहीं पढ़ना मैम, आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी, प्लीज मैम मत जाओ ना। मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी। अगर चांस लगा तो मैं आप लोगों से मिलने भी आती रहूंगी स्कूल में। आप लोगों को अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोगों की क्लास टीचर अब मैं नहीं हूँ। चलो अब इतना सब कुछ मत करो, अगर मैं इमोशनल होगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। फिर क्या करते हो यार तुम लोग भी ना, कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। अच्छा जब भी मन हो, मेरा नंबर है ना, मैसेज कर देना, हम स्कूल के बाहर मिल लिया करेंगे। डन? ओके अब तो चलो, अब तो ठीक है। क्या हो गया? बेटा चुप हो जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा आपके बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो जो मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको आलतू फालतू की चीजें बंद करनी पड़ेगी, उसको बंद कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुमने कॉपी किताबें बंद कर दी, क्या हरकत है ये? मैम आपने ही तो बोला सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, तो मैंने कॉपी किताबें बंद कर दी। सारी चीजें बंद करने का मतलब है फोन, खेलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट बंद करनी है पेपर की वजह से, ना कि कॉपी किताबें। अच्छा सॉरी, अब मैं ये खोलूं या बंद रहने दूं? अरे खोलो, कॉपी किताबें तो खोलनी है, खोलो इसको फटाफट। वाह ये फोन है तुम्हारे पास, फोन है? सॉरी मैम, आज मैं चुपके से फोन ले आई थी फोटो खींचने के लिए। बहुत ही बढ़िया, इन्हीं हरकतों की तो बात करी हूँ। टीचर इसके पेरेंट्स को फोन करके स्कूल बुलाओ, इसको मैं बताती हूँ। अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता है स्कूल में भी क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, देखो मैं तो आ भी गई, और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना राहुल। बेटा ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी मैं तो बस आपको बता रही थी, अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? इसमें पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं। वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी, पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो।
मैम आपने बुलाया था। हाँ हाँ महारानी आ जाओ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। ये क्या काम कराए? हाँ टीचर होके तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। कितनी गंदी फाइल बनाई है और सारा काम इनकरेक्ट है। नो मैम, आपने मुझे ये वाली फाइल नहीं दी थी, मैंने ये पिंक वाली फाइल बनाई। ये वाली फाइल तो किसी और ने बनाई थी। मैम मुझे नहीं पता कैसे इस पे मेरा नाम लिखा है, मैंने सारा सही काम किया था। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे हेड से इतनी डांट पड़ी है, ऊपर से तुम मुझे जवाब देने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी, तुम हो ही नहीं टीचर बनने के लायक। मन तो कर रहा है ना तुम्हें स्कूल से निकाल दो, तुम्हारी सैलरी भी ना दो, बिल्कुल भी ना लायक टीचर हो ना। तो मैं क्या बताऊं, अब 2 महीने तक मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाली। और आगे से मुझे मिस्टेक दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ गई? टीचर हो ना, टीचर बनना शुरू कर दो। ये सजने धजने का टाइम पूरा है तुम्हारे पास। काम तुमसे एक ढंग का कुछ नहीं होता। सजने के लिए आई थी क्या स्कूल में, या पढ़ाने के लिए आई थी बच्चों को? निकल जाओ यहाँ से, मारूंगी एक चांटा भी खिंचा के। छोटी छोटी बेटा, आप यहाँ पे कैसे आए? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। प्लीज मेरे को बचाओ, मेरे को रुको मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बेटा इधर आओ। आप नहीं रोते नहीं है। मैं मम्मा आपको दवाई लगा रही है ना, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? आपको नहीं मम्मा, बहुत दिखाओ दर्द दिखाओ। लग रही। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। बेटा एक काम करो, हम डॉक्टर के पास चलते, ठीक है? मैं आपके पापा को फोन करके बुलाती हूँ। चलो 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 बेटा चलो। ये तो वही गुड़िया है जो मैंने अपनी बेटी को दी थी। और ये इसके अंदर ये सब क्या हो रहा है? और ये सारी सुइयां मेरी बेटी के पास कैसे आई अगर ये उसने लगाई हैं तो? मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा मुझे बहुत दर्द आई हो रहा है, बेटा। मम्मा जल्दी आओ। इस बारे में मैं घर आके सोचूंगी, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। मम्मा मम्मा जल्दी आओ। हाँ आई बेटा आई। हाँ, दर्द हो रहा है। मैम आप मेरा यकीन मानो, वो मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स हैं। आप मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ ये लो फोन पकड़ो और अपनी मम्मी को फोन करके बुलाओ। हेलो मम्मी, कल आपने मुझे नई नोटबुक्स और बुक्स दिलाई थी ना, वो मैंने स्कूल पे डेस्क पर आके रखी थी और ना एक लड़की उसको ले गई और अपना नाम लिख लिया। और वो सबको बोल रही है वो उसकी नोटबुक है। मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज स्कूल में आके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरी मम्मी आ रही है, वो ही आपको बताएंगी कि ये मेरी नोटबुक है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया क्या हो गया? मैम मम्मी रहने दो, बैठ जाओ तुम, मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैम आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैम झूठ है सच है अभी पता चल जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपकी नोटबुक के पेन पेज पे नेल पेंट का निशान लगाया था, आप वो चेक करो जाकर। मैंने कल आपको कहा हाँ था ना। मम्मी मुझे याद है, आपने बोला था कि पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगा ले ताकि पता चल जाए ये किसकी है। पर मम्मी मैं तो लगाना भूल गई बेटा थी। मुझे पता है न्यू क्लासेस में ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने लगा दिया था। जा जाके चेक कर। ओए ये तो हमारी टीचर आ गई। हो यार ये तो अच्छी वाली टीचर आ गई। आज तो मेरा ही पेपर है। मैम अच्छा हुआ आप भी आ गई। यस मैम थैंक यू। इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम सब? पेपर तुमने देना है, खुशी भी तुम ही हो रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आ गई क्लास में इसलिए? नहीं टाइम है अभी। अरे यार अच्छा चलो ले लो। बच्चे बात अच्छा कर लो, आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझ तक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। इतना ही बोलो कि तुम्हारी सहेली के कान तक जाए बस, ठीक है? बच्चे बात नहीं करनी है। देख लिया मैंने, दे दी अपनी शीट उसको, कुछ नहीं हो सकता। नहीं कह रही कुछ कर लो। बाहर जा रही हूँ मैं, खड़ी हो रही हूँ, देख रही हूँ, दरवाजा बंद कर रही हूँ, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कौन सा आंसर देखो आता है, दिखा दो उसको। पेन नहीं है, ले से लिखे ले लाओ बच्चे, टाइम हो गया। ये 2 मिनट होने वाला है मैम, बस ये एक लाइन लिख दो प्लीज। मैम अरे यार इतना टाइम हो गया, अभी तक ये लड़की आई नहीं। हेलो बेटा, बहुत ज्यादा लेट हो गया, आप घर अरे यार मम्मी फोन कर करके ना आपने परेशान किया हुआ है मुझे। बिल्कुल ये आपने इंसल्ट करवा देती है दोस्तों के बीच में, बार बार माँ का फोन आता है तो आ जाऊंगी ना। घर कौन सा पहाड़ टूट गया अभी? बार बार बस फोन ही करती रहती हो, आप कुछ और काम नहीं कर सकती हो? सब लोग हंसते हैं, सब लोग बोलते रहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, आपका फोन आता रहता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मम्मी हद होती है, अब रखो फोन, फोन मत करना। आ जाऊंगी परेशान मैं क्या करूँ, बार ही था। मैं अपनी बेटी से भी अच्छी बॉन्ड नहीं बना पा रही, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हमारे बीच। ये फिर से मुझसे बात नहीं करेगी। बेटा पारुल सुनो। यस मैम। बेटा स्टाफ रूम में मेरा बैग रखा है, प्लीज लेकर आ जाओ। ओके मैम।
मैम आपका अरे थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। अरे इसमें मेरे पैसे रखे थे, मैंने इसलिए तो बैग मंगाया था मैम, आपको देने थे ना। इसमें पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैम बहुत सारा कैश था, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं तो इसमें ही रखा था। पारुल कहाँ है? ये मेरा बैग लेकर आई थी ना, इधर आने जरा। पारुल मेरे पैसे कहाँ हैं? नो मैम मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता, अभी आके मैं तुम्हारी चेकिंग करती हूँ, फिर पता चलेगा किसके पास है और किसके पास नहीं है।